पृथ्वी शॉ ब्रांड एम्बेसडर स्पोर्ट्स एक्सचेंज। भारत में फंतासी खेल परिदृश्य में सबसे तेजी से बढ़ती कंपनी में से एक स्पोर्ट्स एक्सचेंज ने पृथ्वी शॉ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। स्पोर्ट्स एक्सचेंज यहाँ के कुछ एक्स्ट्रा थीम के साथ एकीकृत अभियान के भाग के रूप में पृथ्वी शॉ के साथ आकर्षक सामग्री का निर्माण करेगा। पृथ्वी हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी के एक सत्र में 800 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं। भारत बहरीन उच्च संयुक्त आयोग की तीसरी भारत बहरीन उच्च संयुक्त आयोग बैठक 7 अप्रैल 2021 को नई दिल्ली में होगी। इसकी यह अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और बहरीन के विदेश मंत्री डॉक्टर अब्दुल्लातिफ बिन राशिद अल जायनी करेंगे। बहरीन के विदेश मंत्री 7 अप्रैल 2021 से 3 दिवसीय भारत यात्रा पर हैं। तरुण बजाज को राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज को राजस्व विभाग में स्थानांतरित करते हुए सरकार ने वित्त मंत्रालय में शीर्ष नौकरशाही में फेरबदल किया है। फरवरी 2021 में अजय भूषण पांडे की सेवानिवृत्ति होने के बाद से बजाज राजस्व विभाग का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। 1987 बैच के कर्नाटक कैडर के सिविल सेवक अजय सेठ को नए आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। केंद्र ने नए सचिवों की नियुक्ति की। 6 अप्रैल 2021 को केंद्र ने विभिन्न विभागों और मंत्रालयों में नए सचिवों की नियुक्ति की। 1988 बैच के कैडर के आईएएस अधिकारी गणेश कुमार को संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अली रजा रिजवी सार्वजनिक उद्यम विभाग में नए सचिव होंगे। जतिन नाथ स्वैन को मत्स्य विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। मोबाइल वॉलेट में 3 बदलाव की घोषणा। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिदास ने प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स पीपीआई के लिए 3 महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की। इनका घोषणा 7 अप्रैल 2021 को की गई। पूर्व केवाईसी पीपीआई और सभी स्वीकृत प्रक्रिया के लिए इंटरऑपरेबिलिटी को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव किया गया है। अब गैर बैंकों द्वारा जारी किए गए वॉलेट और प्रीपेड कार्ड जैसे पीपीआई प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के उपयोगकर्ता नकदी निकाल सकेंगे। उषा राव यूएनडीपी के एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर। भारत की उषा राव मोनारी ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की अंडर सेक्रेटरी जनरल और एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर की आधिकारिक रूप से भूमिका संभाली है। उन्हें संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंटोनियो गुटेरेस द्वारा फरवरी 2020 में नियुक्त किया गया था। राव मोनारी ने मौरबा बहवा का स्थान लिया है, जो मई 2019 से एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में काम कर रही थी। आरबीआई ने नाबार्ड को तरलता सहायता की घोषणा की। आरबीआई ने नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट और नेशनल हाउसिंग बैंक एनएचबी जैसे संस्थानों को 50,000 करोड़ रुपए के तरलता सहयोग की घोषणा की है। नाबार्ड की कृषि और संबंधित गतिविधियों का समर्थन करने के लिए 1 वर्ष के लिए 25,000 करोड़ रुपए की विशेष तरलता सुविधा एसएलएफ प्रदान की जाएगी। 10,000 करोड़ रुपए का एक एसएलएफ एनएचबी को 1 वर्ष के लिए दिया जाएगा। एबीजीयूएस हिंदुस्तान यूनिलीवर ने एक परियोजना शुरू की। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड एचयूएल के सहयोग से अखिल भारतीय ग्रामीण उत्थान समिति ने पंजाब के पटियाला जिले के ढिंगी गांव में एक जल प्रबंधन परियोजना का उद्घाटन किया है। 6 अप्रैल 2021 को इसका उद्घाटन किया गया। परियोजना का उद्देश्य अपशिष्ट जल को पुनः चक्रित कर सिंचाई के लिए इस्तेमाल करना, भूजल पुनः पूर्ति और वर्षा जल संचयन करना है। फोर्ब्स सूची में एलन मस्क दूसरे स्थान पर। फोर्ब्स की दुनिया की 2021 के अरबपतियों की सूची में रिकॉर्ड तोड़ 2,755 अरबपति शामिल हैं, जब बेजोस $177 बिलियन के साथ लगातार चौथे वर्ष दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जिनकी कीमत अमेजन के शेयरों में वृद्धि के परिणामस्वरूप 2020 से अब $64 बिलियन से अधिक है। एलन मस्क ने 151 बिलियन की संपत्ति के साथ नंबर 2 में स्थान बनाया, जो कि 2020 में 126.4 बिलियन के ऊपर है, जब वह नंबर 31 पर थे। श्रीलंका ने ताड़ के तेल के आयात पर प्रतिबंध लगाया। श्रीलंका ने ताड़ के तेल और नए खजूर के बागानों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है और उत्पादकों को चरणबद्ध तरीके से मौजूदा वृक्षारोपण को उखाड़ने के लिए कहा है। नारियल तेल के प्रमुख उत्पादक देश श्रीलंका में ताड़ के तेल आयात और वृक्षारोपण की संख्या में हाल ही में वर्षों में वृद्धि हुई है। व्यापारियों के अनुमानानुसार श्रीलंका मुख्य रूप से इंडोनेशिया और मलेशिया से हर साल लगभग 2 लाख टन ताड़ के तेल का आयात करता है। मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में अपने स्थान को पुनः प्राप्त कर लिया है। उन्होंने चीनी निवेशक और परोपकारी जैक मा को पीछे छोड़ा, जो 2020 तक इस क्षेत्र के सबसे अमीर व्यक्ति थे। भारत के सबसे अमीर व्यक्ति और एशिया के सबसे धनी व्यक्ति अंबानी को वैश्विक अरबपतियों की सूची में 10वां स्थान मिला है। उन्होंने $84.5 बिलियन की संपत्ति के साथ अपने स्थान को पुनः प्राप्त किया है। भारत ने ब्रिक्स वित्त मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी। 6 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की पहली बैठक को नई दिल्ली से आभासी रूप से संबोधित किया। उन्होंने आरबीआई गवर्नर शक्तिदास ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में चर्चा में शामिल मुद्दों में वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण, सामाजिक बुनियादी ढांचा, IMF सुधार, SME के लिए फिटनेस और वित्तीय समावेश आदि शामिल है। विप्रो ने एमडी के रूप में सारा एडम गेज को नियुक्त किया। विप्रो ने अपने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड संचालन के लिए प्रबंध निदेशक के रूप में सारा एडम गेज की नियुक्ति की घोषणा की है। सारा ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में 25 अधिक वर्षों के लिए विभिन्न वरिष्ठ कार्यकारी भूमिका निभाई है और परियोजना और सेवा आधारित परामर्श भी किया है। विप्रो में 6 महाद्वीपों में ग्राहकों की सेवा करने के लिए 1,90,000 से अधिक समर्पित कर्मचारी हैं।